जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी सारे दोस्तों। उम्मीद है कि तुसी सब खैर खरीत होवोगे। और जनाब अज दा मौजू नाखून ने कि जिस तरह कि आसाबी उजलाती तहरीक दे विच जिहड़े नाखून ने उन्हां दा रंगत जिहड़ी वो बिल्कुल वाइट कलर हो जाती, जिस तरह कि तुसी तस्वीर दे उपर भी देख रहे जे, और वाइट कलर दी हो जाती। और इत्थों भी असी बआसानी जिस तरह कि तशखीस कर सकने कि जनाब इहदा जिहड़ा मिजाज वो जनाब मिजाज चेंज हो गया और ये तरी सर्दी का गलबा हो गया। जिस तरह कि असी चारे उंगलों बराबर रखनिया ने और पहली उंगल के उपर शहादत वाली उंगल के उपर अगर नबज़ महसूस हो रही तो जनाब ये उज़ल आसाबी उज़लाती तहरीक कहलावेगी। और ये मरीज़ के हवाले नाल उही अलामात होणगियां जिहड़ियां कि असी पहले बयान कर चुके हैं कि आम रूटीन दे विच असी नाखूनां नूं छड्ड दिंदे ने बहुत सारे दोस्त अहबाब कि यानी कि जिहदे विच असी नाखूनां नूं देख सकने कि जनाब ये इस जगह के उपर बिल्कुल वाइट कलर आ जाएगा और जनाब बिल्कुल सफ़ेद कलर दे विच हो जाएंगे। और इन्हां दी खासियत है कि इन्हां दी वधन दी जिहड़ी कुवत है कम हो जाएगी, क्योंकि जिगर जिहड़ा वो अपने अफाल जिहड़े ने दुरुस्त नहीं कर रहा। इस वजह तो दिल भी अपने अफाल दुरुस्त नहीं कर रहा, जिहदी वजह तो ए जाके बीमारी का पेश खैमा पैदा हो जाता। सानू इस चीज़ के उपर भी गौर फिक्र लाजमन करना चाहिए कि ये सब तो पहले असी नब्ज़ देखांगे, नब्ज़ तो पहले फिर असी इन्हां चीज़ों नूं असी बहुत ही ज़्यादा गौर फिक्र नाल वेखांगे कि नाखून जिहड़े ने जिंदगी दे विच बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। और ये भी है कि नाखूनां दी सूरत हाल अगर बिगड़ जाती तो उहदे विच भी सानू मर्ज़ नूं पहचानण दे विच बहुत सारी आसानी पैदा हो जाती। जिस तरह कि अखां दे अंदरों पानी वगना और सफ़ेद फुल्ल हो जाना, ज़ईफ़ बसीरत हो जाना, शबकोरी हो जाना, इसी तरह सफ़ेद मोतिया और कन्नां दे अंदर दर्द होना, कन्नां दे अंदर पीप पै जाना, बहरापन पैदा हो जाना और जनाब होंठों का बढ़ जाना। इसी तरह नक दे अंदरों पानी वगना, छिक्कां आनियां और कसरते ज़ुकाम रहना, बलगम और मूँह दे अंदर सफ़ेद छाले पै जाने। और इसी तरह ही गर्दन दे अंदर बल पै जाना और मुश्किल ना निकलना, गलपेड़े बन जाने, जुबान दे अंदर सफ़ेद जिस तरह के छाले होंदे ने इस तरह बन जाना, रालां वगनियां। और जनाब ये भी असी जायज़ा लै सकने कि जिस तरह जुबान का फालज भी अक्सर लोगों नूं देखा गया कि फालज हो जाना, जुबान बंद हो जानी, दंदां दे थल्ले दर्द रहना और इस तरह दंदां दा वक्त तो पहले हिलते रहना। और इस तरह बलगमी दमा, बलगमी खांसी, काली खांसी, फेफड़ियां दे अंदर वरम पैदा हो जाना, दिल दा बढ़ जाना, ज़ईफ़ कलब हो जाना, दिल दा डुबना, दिल दी हरकत कम हो जाना, लो ब्लड प्रैशर रहना। और इसी तरह ही हरकत दी यानी जिहड़ी कमी वो पैदा हो जाती, जिहदे विच ये गल कि सानू बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने फिर समझना चाहिए। इस तरह ही औरतों के अगर हवाले नाल देखा जाए तो दुध की ज़्यादती, पस्तान का बढ़ जाना, पस्तान के अंदर लटकापन पैदा हो जाना सॉरी। इस तरह ही अगर मिहदे की हालत ये असी वेखांगे कि नाखून जिहड़े ने असी उन्होंने पहचान लैने तो फिर मिहदे के अंदर गुड़ होना, पुराने इसहाल, मिहदे का ठंडा हो जाना, कैद दस्त और इसी तरह जिगर का बढ़ जाना, तिली बढ़ जाना और ज़ईफ़ हो जाना, खून की कमी हो जाना जदों नाखून सफ़ेद नज़र आन। इन्हां चीज़ों मद्देनज़र जरूर रखना। और इसी तरह गुरदियां के हवाले नाल देखा जाए तो मुसलसल पेशाब की ज़्यादती हो जाना और पेशाब बार बार आना, कसरते बौल जिन्होंने कहा जा सकता। इसी तरह ही खस्सियां का ठंडा हो जाना, इन्हों देख के तुसी भी जायज़ा लै सकते जी कि इस बंदे के अंदर अगर खस्सिए ठंडे हो गए ना तो जरासीम की भी कमी वाक़या हो जाएगी। और इसी तरह बंदश हैज़ औरतों के विच और इसी तरह सफ़ेद लकोरिया अक्सर औरतों के नाखून वेख के भी तुसी जजमेंट कर सकते जी। इसी तरह ही इस्तखाए हमल यानी कि बार बार हमल का गिर जाना, पागलपन और बच्चों का सोकड़ा और इसी तरह चीचक और जनाब सारिया चीज़ों तुसी मद्देनज़र रखो और ये तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द समझ आ जाएगी। नाखूनों का देखना कि नाखून अगर सफ़ेद ने तो फिर नब्ज़ भी एक नंबर पर चल रही और ज़ुबान भी सफ़ेद है और पेशाब भी सफ़ेद है। ये सारिया चीज़ां जदों तुसी मद्देनज़र रख लोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म ने इंशाअल्लाह ताला तुसी तशखीस दे माहिर हो जाओगे और फिर इलाज
ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम।